Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to study the new chapter Public Facilities for class 8 Civics का chapter है Public Facilities. तो what does it mean Public Facilities? Public means जनता जो हम लोग हैं and facilities means सुविधाएं. तो जो जनता को प्रोवाइड करने वाली सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़. क्लियर? सो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज एमिनिटीज़ दैट आर एसेंशियल फॉर जनरल वेल-बीइंग ऑफ द पीपल एंड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ. मीन्स जो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है ताकि हम कंफर्टेबली अपनी लाइफ को लीड कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटीज़. ठीक है. एंड एयर एंड वाटर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये जो फैसिलिटीज़ हैं दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़. एंड द राइट टू सम फैसिलिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन इसमें से कुछ फैसिलिटीज़ इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. उन फैसिलिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. वन सच फैसिलिटी इज़ वाटर. एज वी नो दैट वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. सो वाटर इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है. द राइट टू enjoy a healthy environment with clean air and water is regarded as a part of the right to life. Right to life means किसी की ज़िंदगी हम नहीं ले सकते, ज़िंदगी जीने का अधिकार सबका है. दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट. और ये आपकी पब्लिक फैसिलिटी ऑफ प्योर वाटर एंड एयर, इसको कंसिडर किया गया है राइट टू लाइफ में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में प्योर एयर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ कंसिडर्ड एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. Clear? According to Article 21, it means it is the right to every human being to have access to adequate quantity of water to fulfill their requirement at affordable prices. It means ये right to water सब लोगों को available होना चाहिए, उनकी access होनी चाहिए. सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट अफोर्डेबल प्राइजेस मीन्स जिसको वो ईज़िली पे कर सकते हैं, नहीं कि उसके प्राइजेस बहुत हाई है और जो लोअर कम्युनिटी या डाउन ट्रोडन है उसको पे नहीं कर पाए. क्लियर? सो दिस इज़ कॉल्ड द पब्लिक फैसिलिटी. ये किसके लिए होती है? फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, ताकि लोग अपनी जो लाइफ है उसको कंफर्टेबली लीड कर सकें. ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि वाटर है बहुत इम्पॉर्टेंट, तो हम वाटर लेके चलते हैं इस चैप्टर में. नाउ विल स्टडी द केस स्टडी वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. दो लोग हैं, अम्मू एंड कुमार. दे वर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स इन द सिटी. चेन्नई में डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसी है. ठीक है. एंड दिस case study reveals the unequal distribution of water in the city. तो first they observe अन्ना नगर. अन्ना नगर देखते हैं. अन्ना नगर is a residential colony for the government officials. वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं. and this colony gets almost continuous supply of water. और अन्ना नगर में almost मीन्स 2-3 घंटे नहीं आता है, अदरवाइज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर दिस अन्ना नगर गेट्स. अब सेकेंड नंबर पे आता है मैलापोर. मैलापोर इज़ अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनी है. एंड दिस एरिया सफ़र्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज. यहाँ पे वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है. एंड दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days.
2 दिन में सिर्फ एक बार पानी आता है मैलापुर में. एंड बोरवेल वाटर इज ब्रैकिश. ब्रैकिश मीन्स इट्स नॉट गुड फॉर कंज्यूम. इसको हम पीने योग्य वाटर नहीं कह सकते. ये वाला बोरवेल वाला पानी जो होता है सिर्फ वॉशिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, इन सब के लिए काम आता है. पीने के लिए वो बॉटल्स खरीदते हैं जो सप्लाई करती हैं जो कंपनीज़, आपके बिस्लेरी और ये सब, वो बॉटल ख़रीदते हैं पीने के लिए. और ये जो बोरवेल का पानी है ये सफाई के काम आता है क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में एक बार पानी आता है. नाउ मदीपक्कम. मदीपक्कम गेट्स, दिस इज एरिया एंड दिस एरिया गेट्स वाटर वंस इन 4 days. यहाँ पे 4 दिन में एक बार पानी आता है. इस देखिए हर पार्ट में डिफरेंट सप्लाई है वाटर की. गेट्स वाटर वंस इन 4 days. शिवा एक आदमी है जो इस एरिया में, मदीपक्कम एरिया में रहता है. एंड ही कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई. अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लेके आ रहा है, अकेला रहता है क्योंकि वाटर सप्लाई, वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है. पूरी फैमिली को लेके आएगा तो उनको रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत कम है. एंड सेडापेट, दिस इज़ अ स्लम एरिया जहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो लोग रहते हैं. एंड पद्मा एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो यहीं रहती है सेडापेट में. एंड वाटर कम्स फॉर 20 minutes ट्वाइस अ डे. एक दिन में सिर्फ 20-20 मिनट के लिए 2 बार पानी आता है. और वहाँ पे 30-40 झोपड़ियाँ हैं, हट्स हैं, और वो लोग वाटर सप्लाई जो है वो 20 मिनट ट्वाइस अ डे और उसी से अपना काम चलाते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी जो आपको रिवील करती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन चेन्नई. चेन्नई में कैसे अनइक्वल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है. ये जो है आपका अन्ना नगर, यहाँ पे जो 3-4 घंटे पानी नहीं भी आता है तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स मंगा लेते हैं क्योंकि ये उसको पे कर सकते हैं. तो इनको पानी की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है अन्ना नगर में. बाकी मैलापुर, मदीपक्कम एंड सेडापेट, दे आर फेसिंग द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. क्लियर, समझ में आया? अब वाटर एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ या राइट ऑफ लाइफ. दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट राइट टू लाइफ मतलब हम किसी के जीने का अधिकार नहीं छीन सकते, वो उसका राइट है. एंड राइट टू वाटर इज़ ऑल्सो अ बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. जिस तरह राइट टू लाइफ है इसी तरह वाटर भी हमारी राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड हेल्थ. हमारी खाली पार्ट का, हमारी लाइफ का पार्ट ही नहीं है बल्कि ये हमारी गुड हेल्थ भी बनाता है. ठीक है. इन इंडिया 1600 people, most of them are children below 5 years, die every day because of water related diseases. मीन्स इंडिया के अंदर 1600 people, उसमें मोस्टली बच्चे हैं बिलो 5 years, जो हर दिन मर जाते हैं बिकॉज ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़, जिसमें आपका डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, इसकी वजह से वो बच्चे मर जाते हैं एवरी डे. ये डाटा है आपका एवरी डे. एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. और इन डेथ्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके. क्लियर. इन 207 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रीस्टेटेड दिस. आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उन्होंने रीस्टेट किया था वाइल हियरिंग अ केस ऑफ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट. महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट का एक केस आया था और महबूब नगर ऑन कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय टेक्सटाइल फैक्ट्री. उन्होंने एक रिट दायर की थी कि उनकी लोकेलिटी के पास एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो अपना वेस्ट जो है वो वहाँ पे जो नदी या नाला है उसमें वो वेस्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं, बहा देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी भी ख़राब हो रहा है और अंडरग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो रहा है. तो ये उन्होंने रिट दायर की और पूरा सुनने के बाद जजेस डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
to supply 25 liters of water to each person in the village. अब जजेस ने सर्वे किया, इसको सच पाया कि ये जो है बिल्कुल सच है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऑर्डर पास किया कि अभी आप 25 लीटर्स पर पर्सन के हिसाब से उस एरिया में वाटर सप्लाई करिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टू लाइफ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ के अंडर आता है, तो ये हमारी ड्यूटी है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना। तो 25 लीटर ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज, और वो वहाँ पे वाटर सप्लाई किया गया। अच्छा, सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी, once it is provided its benefit can be shared by many people। अगर एक बार कोई पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसका बेनिफिट सिर्फ एक ही को नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, स्कूल खोला गया एजुकेशन पर्पज से, तो बहुत सारे बच्चे एक साथ वहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं, मीन्स बहुत लोगों को इकट्ठे बेनिफिट होता है। हॉस्पिटल क्या कहता है आपको? मेडिकेशन, आपको फ्री चेकअप तो नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट एक आदमी का नहीं, दो आदमी का नहीं, कई लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, जो सबके लिए बेनिफिट है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी गांव में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि दिस इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी, तो उससे क्या होता है, वो लोग अपने पंप सेट को रन कर सकते हैं, उनके जो फील्ड्स हैं वो इरिगेट हो सकते हैं, अपने छोटे मोटे वर्कशॉप ओपन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बच्चे रात में पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में या नॉर्मल रूटीन में भी। तो एक बार अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो आज तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बेटा हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको समझ में आ गया है तो you like and subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.